मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इंजीनियरिंग का पहला वीडियो बना रहे, दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म। JEE मेन 11-12 वाले बच्चों ने ये वीडियो देखना नहीं, ये वीडियो इंजीनियरिंग का है, ठीक है। नाउ लैपलास ट्रांसफॉर्म, Laplace transforms. Now, Laplace transform is a technique used in atomization. आजकल हम देख रहे, इंडस्ट्री में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे कम्युनिकेशन में हो, चाहे मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, चाहे हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कंसिडर करें, everywhere atomization is going on। और एटोमाइजेशन टेक्निक जहाँ कहाँ आता है वहाँ लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज किया जाता है। गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए आवाज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए अपने को माफ कर देना। लेकिन बहुत सारे बच्चों के फोन आए, सर जरा लैपलास ट्रांसफॉर्म के 8-10 वीडियो तैयार करके यूट्यूब पर डालो ताकि उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। बच्चों का रिक्वेस्ट कंसीडर करते हुए मुझे इतना अच्छा बोलने नहीं आता है, तो भी हम वीडियो तैयार कर रहे। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो द क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। Laplace transform act on time period t। Laplace transform टाइम पीरियड t पे एक्ट करता है। इसका इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st f of t, ये कन्वर्ट करेगा s में। सो लैपलास के डेफिनेशन में कितने फंटे याद रखना? 3 फंटे याद रखना। एक तो इंटीग्रेशन 0 to infinity होना चाहिए, दूसरा e का पावर ऑलवेज माइनस होना चाहिए, और तीसरा s ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, पहला इंटीग्रेशन 0 to infinity होना चाहिए, दूसरा e का पावर ऑलवेज माइनस होना चाहिए, और तीसरा s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो ये फॉर्मूला लगा के लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं। सो इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हम याद रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म। नाउ फर्स्ट, L of k by s। बोलो मेरे साथ, L of k by s, L of k by s, L of k by s। दूसरा एक्सपोनेंशियल, एक तो एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। सो ई में प्लस यस में माइनस, ई में माइनस यस में प्लस। बोलो मेरे साथ, क्या बोला? ई में प्लस यस में माइनस, ई में माइनस यस में प्लस। तीसरा, L of sin at इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
L of cos 80 equal to, बोलो, L of sin 80 equal to a upon a square plus a square. L of cos 80 equal to s upon a square plus a square. L of sin 80 equal to a upon a square plus a square. L of cos 80 equal to s upon a square plus a square. पहला था कांस्टेंट, दूसरा था एक्सपोनेंशियल, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक, चौथा हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक 80 इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। L ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 इक्वल टू s अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। L of sin hyperbolic 80 equal to a upon a square minus a square. L of cos hyperbolic 80 equal to s upon a square minus a square. So, Laplace of constant, Laplace of exponential, Laplace of trigonometric sin and cos, Laplace of sin hyperbolic and cos hyperbolic. अभी नेक्स्ट होता है लैप्लास ऑफ अलजेब्रिक। नाउ लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। ये जो साइन होता है इसको गामा फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गामा फंक्शन। नाउ गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, एन इज पॉजिटिव रियल नंबर। एन क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर के लिए गामा एग्जिस्ट होता नहीं। गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, एन इज पॉजिटिव रियल नंबर। गामा एन इक्वल टू वन अपॉन गामा एन प्लस वन, एन इज निगेटिव रियल नंबर। Gamma n plus 1 equal to n factorial if n is positive integer and gamma half equal to root pi. So ये फॉर्मूले लगेंगे हमें लैप्लास ऑफ अलजेब्रिक t रेस टू n की वैल्यू निकालते हुए। ठीक है, नाउ अभी गामा को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। Gamma n plus 1 equal to n factorial, n is positive integer। गामा में पॉजिटिव इंटीजर है तो एक कम करके फैक्टोरियल लिखना। देखो भाई, गामा 4 3 फैक्टोरियल, गामा 7 6 फैक्टोरियल, गामा 2 1 फैक्टोरियल, गामा 1 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। 12 गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, n इज पॉजिटिव रियल नंबर। देखो गामा 11/2, सो 11/2 डिवाइड किया तो पॉइंट में आएगा, उसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होता। 11/2 को कैसे लिख सकते हैं? 9/2 प्लस 1, 9/2 को 7/2 प्लस 1। जब ऑड इंटीजर आता है तो 11 के पहले क्या क्या ऑड है? 9 7 5 3 1। तो जो ऑड है उसके पहले वाला ऑड लेना। बोलो 11 के पहले क्या है? दिस इज 9/2।
7/2, 5/2, 3/2, 1/2 इंटू gamma 1/2। समझो 11/2 के बजाय 9/2 आया। 9 के पहले और क्या होता है? 7। 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, gamma 1/2। समझो 7/2 आया तो 5/2, 3/2, 1/2, gamma 1/2। 11 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। अभी चले 5/2 की तरफ। 5/2 आया तो 5 के पहले और क्या होता है? 3 and 1 म्हणून 3/2, 1/2, gamma 1/2। नाउ gamma 3/2 आया तो 1/2, gamma 1/2। नाउ दिस इज फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। पहला था पॉजिटिव इंटीजर, अभी क्या हो सकता है? निगेटिव रियल नंबर। पॉइंट नंबर 13, यही फॉर्मूला को n को उधर करेंगे तो उल्टा होगा। gamma n इक्वल टू 1/n gamma n plus 1 provided n is निगेटिव रियल नंबर। देखो भाई, पॉजिटिव के लिए क्या किए थे हमने? पॉजिटिव के लिए क्या किया था रे? पॉजिटिव के लिए उसके पहले वाले ऑड इंटीजर्स लिए थे। नाउ gamma -1/2। जब gamma में निगेटिव आएगा तो उसको उल्टा करा देना। बोलो क्या बोला रे? जब gamma में निगेटिव आता है तो उसको उल्टा करा देना। -2/1। बोलो 1 आया रे? आया, इसीलिए gamma 1/2 कर देना। समझो gamma -3/2 आया, इसका उल्टा करा देंगे, -2/3 हो गया। 3 के पहले और क्या होता है रे? 1 -2/1 इंटू gamma 1/2। समझो gamma -7/2 आया। माइनस आया तो अपन ने क्या बोला? उसको उल्टा करना। इसको उल्टा किया, क्या आया रे? -2/7, -2/5, -2/3, -2/1 इंटू gamma 1/2। लेकिन पॉजिटिव एंड निगेटिव रियल नंबर के लिए gamma में तभी फॉर्मूले बनते हैं जब कुछ कुछ बाई 2 आ जाए। बराबर है? कुछ कुछ बाई 3 कन्वर्ट करके कुछ फायदा नहीं, कुछ कुछ बाई 4 कन्वर्ट करके कुछ फायदा नहीं, कुछ कुछ बाई 2 में कन्वर्ट होके ये gamma 1/2 में आता है और gamma 1/2 का वैल्यू √π होता है। समझ में आ गया? सो ये हो गए लैप्लास के फॉर्मूले, लैप्लास का डेफिनेशन, लैप्लास ऑफ कांस्टेंट, लैप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल, लैप्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, लैप्लास ऑफ हाइपरबोलिक, लैप्लास ऑफ अलजेब्रिक t⁻n एंड gamma के फॉर्मूले। अभी हम चलते हैं फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के तरफ, क्योंकि आज का वीडियो रहेगा फॉर्मूले के तरफ। ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो गए तो समझने का लैप्लास में आप लोग मास्टर हो गए। ठीक है, अभी चलते हैं
फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी पढ़ेंगे फॉर्मूले ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो मेरे साथ, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। नाउ सेकेंड, कॉस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। बोलो मेरे साथ, कॉस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन में प्लस का प्लस माइनस का माइनस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस में प्लस का माइनस माइनस का प्लस होता है। थर्ड, इसको चाहे तो ए बी सी नाम देंगे। टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बोलो मेरे साथ, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बोलो मेरे साथ, टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। डी ई, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बोलो मेरे साथ, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बोलो रे, टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ई एफ के बाद जी। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। जी के बाद एच। साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 1/4 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। बोलो ये फॉर्मूले मेरे साथ। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 1/4 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो ये फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक के। ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद हम चलेंगे हाइपरबोलिक के तरफ। ठीक है ना। पॉइंट नंबर
15। अभी क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक चला जाएगा, हाइपरबोलिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन लिखा जाता है, हाइपरबोलिक में साइन एच, साइन एच नहीं बोलना, साइन हाइपरबोलिक बोलना। साइन हाइपरबोलिक ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस माइनस कॉस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। सो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन हाइपरबोलिक, सेम फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक में हाइपरबोलिक। कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक। लेकिन कॉस हाइपरबोलिक में फॉर्मूला उल्टा होता है। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। कॉस हाइपरबोलिक में प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। पहला चेंज कहाँ हुआ रे? कॉस हाइपरबोलिक पे। बोलो क्या चेंज हुआ? कॉस हाइपरबोलिक में प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। नाउ टू साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, टू साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी। नाउ टू कॉस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी माइनस साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी। टू कॉस हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी। टू साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। बोलो साइन साइन का प्रोडक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या था? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहां दूसरा चेंज होता है, दूसरा चेंज होता है साइन हाइपरबोलिक के प्रोडक्ट में, वो बन गया कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी माइनस कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी। पहला चेंज कहाँ था? कॉस हाइपरबोलिक प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। दूसरा चेंज कहाँ हुआ? टू साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी माइनस कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा माइनस 1। तीसरा चेंज कहाँ आया रे? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2। दिस इज cos hyperbolic square theta equal to cos hyperbolic 2 theta plus 1 upon 2। And now पहला चेंज cos hyperbolic, दूसरा चेंज 2 sin hyperbolic है sin hyperbolic भी, तीसरा चेंज sin hyperbolic square theta, चौथा चेंज sin hyperbolic cube theta। 1/4 sin hyperbolic 3 theta minus 3 sin hyperbolic theta। 1/4
cos hyperbolic 3 theta now ये हो गए फॉर्मूले हाइपरबोलिक के। बोलो आज हमने क्या क्या पढ़ा रे? लैपलास ट्रांसफॉर्म टेक्निक is applied in atomization. Laplace acts on time variable t and converts to parameter s. लैपलास के डेफिनेशन में कितने फंडे याद रखना रे? 3। इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी होना चाहिए, ई का पावर ऑलवेज माइनस होना चाहिए और पैरामीटर यस एक तो 0 नहीं तो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा पढ़ा एल ऑफ के इक्वल टू के बाई एस, एक्सपोनेंशियल में ई में प्लस यस में माइनस, ई में माइनस यस में प्लस, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन में ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस में एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक साइन में ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक कॉस में एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एल ऑफ टी रेस टू एन इक्वल टू गैमा एन प्लस 1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1। गैमा के प्रॉपर्टीज देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक के लगने वाले पूरे फॉर्मूले देखे, हाइपरबोलिक के लगने वाले पूरे फॉर्मूले देखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ये फॉर्मूले 3-3, 4-4 बार अच्छी तरह से लिख के रखना। ये फॉर्मूले यदि आपको अच्छी तरह से याद हो गए तो समझने का यू आर गोइंग टू बी मास्टर इन लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये वीडियो इंजीनियरिंग का है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके दोस्त कौन से भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उनको आप ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्लीज ये चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसीलिए करना क्योंकि ये लैपलास के 8-10 वीडियो जो आएंगे, सब्सक्राइब किया है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।